तब तक गोविंद ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। ऐसे दीनबंधु भगवान, समझ रहे हो, बिना दोस्ती के भगवान भी नहीं मिलते। दोस्ती करनी है तो भगवान से करना। आंखों के आंसुओं से धोए चरण सुदामा जी के, और पांव के कांटे जो नहीं निकल रहे थे वो अपने दांतों से निकाले। बताओ, सिर नीचे। सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई। सुदामा जी बैठे, कुछ भी नहीं बोल पाए। रुक्मणी जी भागी भागी जल लेकर के आई, और रुक्मणी जी ने जब यह दृश्य देखा, जल का पात्र हाथ में रह गया। इसलिए ब्रह्मादिक देवता, सृष्टिकर्ता, जो जिसके चरणों की धूल के लिए तरसते रहते हैं, वो महान परमेश्वर सुदामा जी के चरणों में बैठे और चरण धो रहे। मानो भगवान कहना चाहते हैं, सुदामा तेरे चरण इतने दिव्य है, ऐसे दिव्य चरण को धोने के लिए मुझे कहीं भी गंगा और यमुना का जल भी उपयुक्त नजर नहीं आता। क्यों? भगवान को पूरे संसार में सुदामा के चरण धोने के लिए कहीं भी जल नहीं मिला। भगवान ने कहा, मित्र तेरे चरण इतने दिव्य है, मैं तेरे चरण गंगा और यमुना से भी नहीं धो सकता। क्यों? क्योंकि गंगा और यमुना मेरे चरणों का धोवन है, और मैं अपने चरणोदक से अगर तेरे चरण को धो दूंगा तो जूठा नहीं हो जाएगा। इसीलिए भगवान को संसार में कहीं भी जल नहीं मिला। भगवान ने अपने नेत्र में जल प्रकट किया और सुदामा जी के चरण धो दिए। बोले दीन बंधु भगवान की। ये भगवान आज दिनों के बंधु हो गए। भगवान ने चरण भी धो दिए। सुदामा जी सोच रहे हैं, सब स्तब्ध, सभा भी सोच रही है कि मने न कितम पुण्यम अवधूतेन भेक्षणुषः श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाद्य मेन च किम अनेन कृतम पुण्यम। इस अवधूत ने कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा जो परमेश्वर इसके चरणों में बैठे हैं। अरे कौन सा पुण्य किया होगा। ये जगत नियंता चरणों में बैठ करके चरणों को धोए। यह तो पुण्य का प्रभाव नहीं कहा जा सकता है, यह तो गोविंद की कृपा ही कही जा सकती है। पुण्य के बल में प्रभु को पाना दुर्लभ होता है। भगवान कहना चाहते हैं, सुदामा जैसा बनकर तो देख, मैं तेरे चरण भी धोने को तैयार हूं। चरण भी धोने को तैयार हूं। अंतापुर में सभा के बीच से लेकर के गए, उस कक्ष में प्रवेश किया जिस कक्ष में भगवती रुक्मणी के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। उस कक्ष में भगवान ने कहा, सुदामा हम सेवा कर दें जरा। चरण दबाने लगे सुदामा जी के, और लक्ष्मी जी जो रुक्मणी जी है वो भी पंखा डुला रही है। आहा। सगल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या। लेकिन धन नहीं, सुदामा जी के पास तो धन नहीं है, पर इससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है जो लक्ष्मी ही नहीं, लक्ष्मी पति भी सुदामा जी के चरणों में बैठे हुए हैं। बताओ सुदामा जैसा धनवान कौन होगा। इसीलिए बैठे हैं। इसलिए जब उद्धव ने जब भगवान से पूछा था ना एकादश में स्कंद में, प्रभु दरिद्रता की परिभाषा बताइए, दरिद्र किसे कहते हैं।